Hi friends, welcome to पाठशाला। आई एम योर एजुकेटर नूर आलम और मैं आज आपके सामने विलियम शेक्सपियर के सेशन नंबर 2 के साथ हाज़िर हूँ। पहले सेशन में हमने बात करी थी कि विलियम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में, उनकी जन्म और मृत्यु के बारे में और उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में, उनके माता पिता, उनके वाइफ, उनके बच्चों के बारे में। और आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं, जो सेशन लेकर के आए हैं, उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ शेक्सपियर और उनके वर्क्स के बारे में बात करेंगे कि शेक्सपियर ने क्या क्या लिखा है, किस सन में कौन सा ड्रामा, कौन सा प्ले या कौन सी पोएम लिखी है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन सा रोमांस लिखा है उन्होंने, कौन सी ट्रेजिडी लिखी है उन्होंने, पर कौन सा हिस्टोरिकल प्लेज लिखा है उन्होंने और किस सन में लिखा है उन्होंने। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर एंड हिज वर्क्स। विलियम शेक्सपियर रोड 37 प्लेज, 2 नैरेटिव पोएम्स एंड 154 सोनेट्स। ये वो कॉमन सी बातें हैं जो आप सभी को पता है कि विलियम शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे हुए हैं, 2 नैरेटिव पोएम लिखी हुई हैं और करीब 154 सोनेट से लिखी हुई हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो सबसे पहले हम प्लेज के बारे में बात करते हैं और प्लेज में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमेडीज़ की। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये इन्होंने 1592 में लिखी थी। द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, ये आपने 1598 में लिखी थी। मीजर्स फॉर मीजर, ये आपने 1604 में लिखी थी। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये इन्होंने 1594 में लिखी थी। लव्स लेबर्स लॉस्ट, ये इन्होंने 1591 में लिखी थी। द टेमिंग ऑफ द श्रीव, ये इन्होंने 1594 में लिखी थी। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ये इन्होंने 1602 में लिखी थी। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये इन्होंने 1593 में लिखी थी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें शाइलॉक का बड़ा क्रूर कैरेक्टर दिखाया गया है, ज़बरदस्त कॉमेडी है ये। तो ये आपके 1596 में लिखी गई। मच एडो अबाउट नथिंग, ये कब? 1597 में। एज यू लाइक इट, ये आपकी 1599 में। 12th नाइट, ये आपकी 1600 AD में। ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा, ये आपकी 1601 में। तो कुल मिलाकर के विलियम शेक्सपियर ने ये सारी कॉमेडीज़ लिखी हैं और इसमें एक से बढ़कर एक इन्होंने कैरेक्टर्स और एक से बढ़कर एक सामाजिक बुराइयों को, कुरीतियों को हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है अपने ही अंदाज में। चलिए, अब नंबर 2 में बात करेंगे रोमन प्लेज, जो इन्होंने रोमन प्लेज लिखे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जूलियस सीजर। जूलियस सीजर उन ड्रामाज, उन प्लेज में से एक है कि जिसने उस वक्त के इंग्लैंड और रोम में बहुत ज़्यादा धूम मचाई थी। जिस तरह की थीम और जिस तरह के कैरेक्टर्स, जिस तरह का प्लॉट इसमें शेक्सपियर ने यूज़ किया है, वो बड़ा रेयर था। और कैरेक्टराइजेशन जो था, पिक्चराइजेशन जो था उनका, बहुत ज़बरदस्त था। इसके बाद आइए बात करते हैं कोरियोलेनस, फिर एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा और उसके बाद में टिटस एंड एंड्रोनिकस। तो ये आपके 4 रोमन प्लेज हैं जो शेक्सपियर ने लिखे हैं। अब आगे जब हम बात करेंगे तो इसमें आ जाइए हिस्टोरिकल प्लेज में। हिस्टोरिकल प्लेज में सबसे पहले बात आती है किंग रिचर्ड II की। 1594 में ये लिखा इन्होंने। इसके बाद किंग रिचर्ड III 1593 में लिखा। किंग हेनरी IV फर्स्ट पार्ट 1597। किंग हेनरी IV सेकेंड पार्ट 1597। किंग हेनरी V 1599। किंग हेनरी VI फर्स्ट पार्ट 1595। किंग हेनरी V सेकेंड पार्ट 1595। किंग हेनरी VI थर्ड पार्ट 1595। यानी ये एकमात्र प्ले है जो 3 पार्ट्स में लिखा गया।
ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। इसके बाद किंग हेनरी 8 1612 में, और फिर हिस्टोरिकल प्लेस के आखिर में किंग जॉन 1595। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है। अब आप यहाँ से देखेंगे हेनरी 4, हेनरी 5, हेनरी 6 एंड हेनरी 8, हेनरी 7 नहीं है इसमें। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन दे करके कि किंग हेनरी 4, किंग हेनरी 5, किंग हेनरी 6 और किंग हेनरी 7 में से कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। ठीक है भाई, तो क्योंकि टाइटल सेम है, सिर्फ उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर इसमें डिफरेंस है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 6वें के बाद में सीधे 8वां है, यानी हेनरी 6 के बाद में हेनरी 8 है, 7 नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके बाद बात करते हैं ट्रेजेडीज़ की, जिसके लिए शेक्सपियर पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अपनी ट्रेजेडीज़ के लिए। और उनमें जो इनका हीरो होता है उसी के अपने मार्ग से हट जाने के लिए और मार्ग से हटने की वजह से उसको जो सज़ा मिलती है वही उसके लिए ट्रेजेडी बन जाती है। बहुत ज़बरदस्त थीम है सभी ट्रेजेडीज़ की। सबसे पहली ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट 1593। ये हर व्यक्ति लगभग इंग्लिश पढ़ने वाला या हिंदी पढ़ने वाला जो भी साहित्य से जुड़ा है वो इस नाम से ज़रूर वाकिफ़ है, रोमियो एंड जूलियट। खैर हम लोग इसको लव स्टोरी के रूप में याद करते हैं, प्रेम कहानी, प्रेम प्रसंग के रूप में, लेकिन ये असल में ट्रेजेडी है। इसके बाद मैकबेथ कब लिखी गई? 1606 में। वन ऑफ द मास्टर पीसेज ऑफ शेक्सपियर, मास्टर पीस है ये शेक्सपियर का। इसके बाद सी नंबर हैमलेट 1602 में, ये भी वन ऑफ द मास्टर पीसेज है। इसके बाद किंग लियर 1605 में, ये भी, एंड ओथेलो। और इसमें भी जो उन्होंने शक या संशय या डाउट या भ्रम से जो प्लॉट इन्होंने तैयार किया है उसका कोई जोड़ शायद ही ढूंढने को मिल पाए। किस तरह से थोड़े से शक ने किसी ग्रेट मैन की ज़िंदगी को निस्ते नाबूद कर दिया था, यानी उसके लिए वो ट्रेजेडी ही हो गई थी। इसके बाद टिमन्स ऑफ एथेंस 1607 में। अब इसके बाद हम बात करेंगे रोमांसेस की। सबसे पहले आपकी कॉमेडीज़ हो गई, रोमन प्लेस हो गए, हिस्टोरिकल प्लेस हो गए, ट्रेजेडीज़ हो गई। अब क्या है ये? रोमांस, जो उन्होंने रोमांस लिखे हैं। सेम्बिलीन 1608 में, पेरिकल्स 1609 में, द विंटर्स टेल 1610 में, द टेम्पेस्ट 1612 में। अब 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स। सबसे पहले है विलियम एंड एडोनिस और नंबर 2 है रेप ऑफ लक्रीसी। ठीक है भाई। और शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स। इसके अलावा शेक्सपियर ने करीब 154 सोनेट्स भी लिखी हैं, जो कि नंबर वाइज हैं, 98, 99, 100, 101 इस तरह से। तो ये थे शेक्सपियर के वर्क्स। उन्होंने कब लिखा, किस सन में उन्होंने इसको लिखा, किसमें क्या खूबियाँ पाई जाती हैं, उस किसमें क्या विशेषताएं हैं, किसमें क्या कैरेक्टराइजेशन है, और किसमें किस तरह की उन्होंने थीम या प्लॉट का यूज़ किया है, किस तरह से उन्होंने किसी कॉमेडी को ट्रेजिडी और ट्रेजिडी को कंबाइंड करके कॉमेडी एंड ट्रेजिडी दोनों बना दिया है, कॉमिक ट्रेजिडी कहते हैं जिसको। तो इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपको बता पाएँ। अब इस सेशन में जो हमने बात करी है शेक्सपियर के वर्क्स की, इनमें 2-4 क्वेश्चन आपको अमूमन मिलना ही है जहाँ पर भी इंग्लिश लिटरेचर पूछी जाती है। तो कोशिश करिए वीडियो को 4 से 5 बार देखिए, ये ज़्यादा लग रहा हो तो 2-3 बार देख लीजिए। और उसके बाद में कोशिश करें कि लाइक और शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि हमारा भी उत्साह कुछ आप लोगों के नंबर्स को देख करके बढ़े कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि उनको हम अच्छी से अच्छी नॉलेज दें और ऑथेंटिक नॉलेज दें। ठीक है, तो इतना आपने वक्त दिया, थैंक यू। बने रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय,
टेक केयर।